हे गाइस, अभी मैं अर्शान को लेके ऊपर जाने वाला हूँ। अब इसका नाटक देखना है, ये कैसे नाटक करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुबई से अरबाज बोल रहा हूँ और ये है मेरा सेकंड व्लॉग। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जिन लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा है अभी तक, ये मेरा सेकंड व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जानने को मिलेंगी, इस व्लॉग में क्या क्या एंटरटेनमेंट होने वाला है। और ये मैं बताना चाहूँगा गाइस कि अभी जो है वो है ना, एक्चुअली मैं बाहर वॉक के लिए निकला हूँ अपने अपार्टमेंट में। और ऐसा है कि जब भी डिनर के बाद मुझे मौका मिलता है मैं वॉक कर लेता हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट में जो है वो स्पेस होता है वॉक करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ दिखता है मेरा अपार्टमेंट। तो ये है कि अभी जो है वो हम थोड़ा देर वॉक करेंगे। मैं फैमिली के साथ नीचे आया हुआ था और वॉक करने के बाद फिर सोने का टाइम हो जाता है। और फिर उसके बाद आपको सुबह में ऑफिस होता है और दुबई की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होती है। तो आप बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें आप अपने आप पे फोकस कर पाते हो या अपनी कुछ भी चीज़ें करना चाहते हो वो कर पाते हो। ठीक है, तो मैं बस बताना चाहूँगा गाइस कि ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो इस वीडियो को। और ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको क्या इस ब्लॉग में क्या क्या देखना है, क्या आपको जानना है। ये ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखते हैं अभी अर्शान क्या कर रहा है। अर्शान जो है गाइस वो मेरा छोटा सा बेबी है। ही इज़ जस्ट 3 years ओल्ड एंड हिज बर्थडे इज़ गोइंग टू बी ऑन 18th of November। तो हम अच्छे से काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं और हम प्लान कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि हम कैसे सेलिब्रेट करें अर्शान का बर्थडे, कहाँ पे हो सकता है। क्योंकि 3 साल से उसका बर्थडे जो है वो हम दुबई में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दुबई में पहले टाइम जो हमने करा था उसका बर्थडे वो आपको बुर्ज अल अरब में था। सो बुर्ज अल अरब जो है वो आपको वर्ल्ड का 7 स्टार होटल है, वर्ल्ड रेनाउंड होटल है दुबई में। और काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस वहाँ का। वहाँ पे हम डिनर पे गए थे और एज़ इट वाज़ हिज़ फर्स्ट बर्थडे तो वो थोड़ा सा स्पेशल हमें करना था, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए। दो इट वाज़ वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। आप अगर एक नॉर्मल डिनर के लिए जाते हो, नॉर्मल कुछ है नहीं, मगर आप जा रहे हो दुबई में और बुर्ज अल अरब जैसे होटल में जा रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू पे अ लॉट। तो कोई नहीं, खुशियों के आगे तो इंसान पैसे नहीं देखता है, बट डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो जो मेंटालिटी होती है, जो इंडियन मेंटालिटी होती है कि अरे इतने पैसे दे दिए हमने डिनर के लिए, ये वो चलते रहती हैं, वो दिमाग में चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, वो सही एक्सपीरियंस था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे। और सेकंड बर्थडे जो है वो हमने दुबई में ही करा था, बट वो जो है वो बर्थडे आपको एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बहुत ही अच्छा, लाल किला करके, वहाँ पे हम गए थे और बुफ़े था वहाँ पे। कुछ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, जो मेरा बचपन का फ्रेंड है वो भी दुबई रहता है और उसके साथ हमने सेलिब्रेट करा था। तो अर्शान को भी साथ था, कुछ मतलब सही मज़ा आया उसे। मैं कहूँगा कि अभी वो बच्चा है तो उसे उतनी समझ नहीं है, बस उसे मज़े चाहिए, मज़े करने, उसे घूमना है। तो ये है गाइस की थर्ड बर्थडे में हम कुछ प्लान करना चाह रहे हैं कि कहाँ जाएं। अभी तक लोकेशन डिसाइड नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग अभी तक चल रही है। देखते हैं, जैसा भी होगा वो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। अभी देखते हैं अर्शान क्या कर रहा है, मेरी वाइफ़ क्या कर रही है, और उनसे इंट्रोडक्शन जो है वो स्पेशल इंट्रोडक्शन होगा जो मैं आपको कराऊँगा किसी और व्लॉग में। अभी डे लाइट नहीं है और नाइट में मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग जो है वो डालना ज़रूरी हो जाता है, यू नो। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो बहुत मैटर करती है यूट्यूब के एनालिटिक्स पे। और इस हिसाब से अगर आप मोटिवेशन भी जो देखोगे ना वो लूज़ हो जाता है अगर आप कंटिन्यूटी किसी चीज़ में नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही है गाइज़, देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस व्लॉग में। चलिए मेरे साथ। ये गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं, ये हमारा प्लेग्राउंड एरिया है। ये अपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा बना रखा है इन लोगों ने बच्चों के खेलने के लिए। तो ये दुबई में कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। अगर ये मान लो ये भाई इंडिया में होता ना, ये अब तक टूटा पड़ा होता। ये मतलब ये रह ही नहीं सकता था भाई। कोई खम्भा उखाड़ के ले जाता, कोई कुछ कर लेता, कोई इसकी आँखें चोरी कर लेता, कुछ भी कर सकता था भाई। इंडिया वाले हैं हम, तो कुछ भी कर सकते हैं। बट ये होता है कि दुबई में आके ना आप है ना ऐसा फील करते हो कि यार ये जो है ना ये जगह बहुत ही प्यारी लगने लगती है आपको। ये देखो, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है वो बच्चों के पूरे खेलने के है।
वो आपको शाम में देखने को मिलेंगे। बच्चे जो हैं यहाँ पे क्रेज़ी वो पूरे मज़े करते हैं, यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, जितने भी गेम्स हैं वो खेलते हैं। और ये कुछ अपार्टमेंट मेरा ऐसा दिखता है। तो गाइज़ ये जो है वो मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा कि यहाँ पे दुबई का जो है वो क्या सिस्टम है, फैमिली के साथ जो है अपार्टमेंट्स में रहने में कितने पैसे लग जाते हैं, कितने खर्चे आ जाते हैं, ये देख सकते हो। बट फैसिलिटी आपको प्रॉपर मिलती है और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये देखो मेरी वाइफ आ रही है, बट मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। गाइज़ लाइट की इतनी कमी है कि मैं कहीं से भी लाइट निकाल रहा हूँ और बस कैमरा मेरा क्लियर होना चाहिए भाई। व्लॉग बनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो व्लॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट। अब देखो अरशान जो है वो अपनी बदमाशियाँ कर रहा है, तो उसको बच्चों को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अब अभी नहीं। ये देख लो गाइस, इनकी वॉकिंग चल रही है और वॉकिंग इज़ एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। बट हम कितना वॉक करते हैं भाई? क्या पैर में ये हल्का लग रहा है वॉक करने से। यार, वॉक करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पूरा ऐसा लग रहा है ना कि नस खुल गया है, ये सब घुटने उठने का। यार गाइस, आप ये देख रहे हो, ये दुबई की चमक। ये जो अपार्टमेंट है ना, दुबई में जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से बने हुए हैं। मैं कहूँगा कि एक अपार्टमेंट में अगर आप जा रहे हो, क्योंकि दुबई में पार्टीशन का बहुत सिस्टम है, तो सारे लोग जो हैं वो पार्टीशन में रहते हैं, जितने भी बैचलर्स हैं। और ऐसा भी होता है गाइस कि कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं अपार्टमेंट। जो स्टार्ट करती हैं अपनी जर्नी दुबई से, वो बहुत कम सैलरी में आते हैं, बिकॉज़ वो किसी तरह एडजस्ट करना चाहते हैं। अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आना इट्स नॉट इजी। और अगर कोई आ रहा है तो डेफिनेटली वो सेक्रीफाइस करके आ रहा है और कुछ सोच के आ रहा है कि वो कुछ पैसे बचा पाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे अकोमोडेशन में रहते हैं जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं दिखेंगी। बट कुछ है कि आपको ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, और ये भी है कि आप अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मतलब गुजारा कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी दुबई आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये ज़रूर ध्यान रख लें कि आपकी सैलरी कितनी है, आप अपने फैमिली के साथ रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, आप प्रॉपर पैसे बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पैसे नहीं बच रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दुबई मत आओ, बिकॉज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है अपनी सैलरी में, बट इट डज़न्ट मीन कि आपको बाकी एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ में पैसा है। और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो स्कूल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस और जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं वो बहुत सारे, बहुत ज़्यादा हैं इनफैक्ट। तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो दुबई इज़ लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक्सपेंसेस के मामले में। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप दुबई आने का सोच रहे हो फैमिली के साथ, तो ज़रूर एक अपनी सैलरी पे ध्यान दो कि आपकी सैलरी कितनी है और आप इस सैलरी में अपनी फैमिली के साथ कैसे सर्वाइव करोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आना आसान है गाइज़, बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो? आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो। अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है तो मैं कहूँगा दुबई मत आओ। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे बचाने हैं, आपको अपनी अच्छी ज़िंदगी बितानी है, आपको अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, आपको फैमिली के साथ अच्छा रहना है, आपको अपने घर में भी जहाँ आप अपने देश जो छोड़ के आ रहे हो उस घर में भी कुछ आपको ऐसा है कि फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना होता है, या आपके फादर मदर हैं तो उनको करना होता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये देखो इसकी बदमाशी, ये सो ये है कि अभी ये रात में जो है इसकी मस्ती चलती रहेगी और ये अभी थोड़ी देर खेलेगा, मज़े करेगा। उसके बाद ये ऊपर जाने के टाइम में इतना नाटक करेगा गाइस कि बच्चों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
हे गाइस, अभी मैं अर्शान को लेके ऊपर जाने वाला हूँ। अब इसका नाटक देखना है, ये कैसे नाटक करता है। Yes, let's go. Come. No, I'm not wearing. Yeah. No. Yes. I'm not going. Yes, not ball. That's not your ball. It's not your ball. नहीं, वो उसका नहीं है. Okay, throw the ball. Say bye. 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 Guys, इसका गेट ही नहीं मिल रहा है. इसको मत दिखाना. इसे मत दिखाना. Okay. इसे पानी पीना है, वाटर दे दो पहले. कर देते ना रिकॉर्ड. हाँ. गेट मिल गया क्या? फाइनली. आज इसने पहली बार नाटक नहीं किया क्या? इसने किया बट थोड़ा. गाइस, आज पहली बार ऐसा हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम इसने नाटक नहीं करा ऊपर आने में. लुक, इट वाज सो स्मूथ. ओह माय गॉड. A few moments later. हे गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया. आज पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्शान ने कोई नाटक नहीं किया ऊपर आते वक्त. नहीं तो ये हमें पानी पिलाया जाता है, मैं कहूँगा देसी भाषा में, बिकॉज इसे नीचे ले जाना तो ठीक है बट ऊपर लाना इट्स लाइक इम्पॉसिबल. बट बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग में आपसे बात करके. और डेफिनेटली ऐसा कि ये हल्ला कराए तो पहुँचा 2 मिनट के लिए. कीप क्वाइट, लेट मी क्लोज. सो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग था. प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या एक्साइटिंग लग रहा है. और 2 मेरे अभी कोई फॉलोअर्स नहीं है, बट डेफिनेटली वन डे आई विल हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. एंड गाइज, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया कि अभी रिसेंटली जब मैंने अपनी वीडियो फर्स्ट व्लॉग अपना टीवी पे देखा, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील हुआ. बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम डे वन, to speak in front of camera, and now these platforms are giving us opportunity जहाँ पे हम कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, डाल सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट. तो मेरा रिएक्शन ज़रूर देखना, मैं इसमें डाल दूँगा. आप वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक करना, सब्सक्राइब करना. और आपसे मैं जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं अपनी फैमिली रिवील करूँगा और बहुत सारा फ़न होने वाला है. तब तक के लिए गाइज, लव यू ऑल. I'll be with you and please subscribe my channel. See you soon. या आपको कुछ एक्साइटेड लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और गाइस, बस अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, कुछ ऐसा होगा जो और लगेगा, बट फिर भी आपका सपोर्ट रहेगा तो जरूर हम इस चैनल को एशिया का सबसे नंबर 1 चैनल बनाएंगे.